हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मेरा टॉपिक है चिंतन। ठीक है, चिंतन आपको हर एक जगह पूछा जाता है, वो सीटेड हो, केवीएस हो, कहीं भी हो। ठीक है, आप बीएड की तैयारी कर रहे हो या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, सारे जगह आपको चिंतन यूज होगा। तो चिंतन के प्रकार आज हम बताएंगे आपको। तो पहला है कि चिंतन है क्या। ठीक है, चिंतन से आप क्या समझ रहे हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन एराइज किया चिंतन क्या है, तो आप क्या कर रहे हैं, चिंतन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, ठीक है, आप थिंकिंग कर रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो भी बोलिए, ये क्या हो गया, ये आपका चिंतन हो गया। चिंतन 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन। ठीक है, यह चिंतन का अत्यंत सरल रूप है। अत्यंत सरल मतलब ये चिंतन का क्या है, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल रूप इसको माना गया है, एकदम इजी रूप माना गया है। ठीक है, यदि एक बच्चे को सेब दिया जाए तो वह एक क्षण के लिए सोचता है और लेने से क्या करता है, इनकार कर देता है। मान लीजिए मेरे हाथ में रेड सेब है, मैंने बच्चे को दिया और बच्चा एक क्षण के लिए सोचा और लेने से क्या किया, इनकार कर दिया, नहीं मैम मुझे ये सेब नहीं चाहिए। इस समय इसका चिंतन प्रत्यक्ष बोध पर आधारित है। उस समय जो बच्चे के दिमाग में जस्ट उसी टाइम जो चीज़ थिंकिंग उसके दिमाग में आई वो आपका क्या है, प्रत्यक्ष चिंतन या मूर्त चिंतन। ठीक है, वह अपनी अनुभूति के आधार पर संवेदना की व्याख्या कर रहा है। उसे हरे सेब की याद आ रही है जो कुछ दिन पहले दिया गया था। तो वहाँ बच्चा क्या किया, रेड सेब लेने से मना कर दिया और उसके दिमाग में थिंकिंग आ रही है कि कुछ दिन पहले मैम ने मुझे हरा सेब दिया था तो मुझे क्या चाहिए, वो सेब चाहिए। तो एट ए टाइम, ठीक है, जो चीज़ को देख के, ठीक है, सामान को देख के, वस्तु को देख के जो थिंकिंग आई वो आपका क्या हो गया, प्रत्यक्ष चिंतन या मूर्त चिंतन। इस प्रकार के चिंतन को मूर्त चिंतन कहते हैं क्योंकि यह मूर्त या वास्तविक विषयों के क्रियाओं पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के चिंतन बच्चों में बहुत लाभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो क्या हो रहा है बच्चों में, ठीक है, उसके थिंकिंग पावर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, बच्चों में इसका लाभ मिल रहा है। दूसरा चिंतन क्या है, दूसरा समप्रत्यात्मक या मूर्त चिंतन। ठीक है, समप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन। ठीक है, प्रत्यक्ष बोधात्मक की भांति इसमें वास्तविक विषयों या क्रियाओं के बोध की आवश्यकता नहीं होती। मतलब पहले वाले में क्या हमें ज़रूरत थी, हमारे हाथ में कोई वस्तु था, उस पर बच्चा क्या कर रहा था, सोच रहा था। लेकिन अमूर्त में क्या होता है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने सवाल किया चिंतन क्या है, तो आपको क्या चिंतन का कोई वस्तु दिखा तब आपने चिंतन पे थिंकिंग किया, नहीं ना। तो बिना देखे क्या कर रहे हैं आप, चिंतन ऑटोमेटिक अपने माइंड में स्टार्ट कर दिए हैं, वो आपका क्या हो गया, अमूर्त चिंतन हो गया। ठीक है, इसमें समप्रत्यय एवं सामान्यकृत विचार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन के लिए विकास में भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो चिंतन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। विदाउट लैंग्वेज क्या सोच सकते हैं, सपोज डेट रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, मैंने देखा कि एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट किए हुए है, तो वहाँ पे मैंने अपना चिंतन स्टार्ट कर दिया। बड़ी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, छोटी गाड़ी से टक्कर हो गई, ड्राइवर इस तरह से हार्म हुए या आदमी इस तरह से हार्म हुए। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक चिंतन चल रहा है। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ये सारी घटनाएं होना स्टार्ट हो गई कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, विचारों का प्रयोग यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया। तो विचार जो बना, जो मैंने सोचा, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, जो मैंने वर्ड इनोवेट किया वो कहाँ से आया, वो हमारे लैंग्वेज से आया। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगा तो अमूर्त चिंतन तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये लैंग्वेज पे
फुल्ली डिपेंड है। हमारा लैंग्वेज ग्रोथ जिस हिसाब से है, ठीक है, उस हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, चिंतन भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अगला है आपका तीसरा पॉइंट, विचारात्मक या तार्किक चिंतन, ठीक है। यह ऊंचे स्तर का चिंतन है, ठीक है। ये चिंतन क्या है, ऊंचे स्तर का है, ठीक है, हायर लेवल का। ये क्या है, ये थिंकिंग है, ठीक है, जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। कहने का मतलब इसका कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित है कि हमको यहीं तक सीमित सोचना है, इसके बाद हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। हमारा थिंकिंग क्या है, ऑटोमेटिक तर्क दे रहा है, उस पर आगे बढ़ते जा रहा है। एक तर्क दिया, उस पर चिंतन किया, दूसरा तर्क दिया, उस पर चिंतन किया, वो कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सरल चिंतन तथा इसमें पहला अंतर तो यह है कि इसका उद्देश्य सरल समस्याओं की अपेक्षा जटिल समस्याओं को हल करना होता है। मतलब सरल समस्या जो है हमारा, ठीक है, उसके अपेक्षा क्या करते हैं, हम जटिल समस्या को हल कर रहे हैं। दूसरा, इसमें अनुभूतियों को सरलता पूर्वक एक दूसरे के साथ जोड़ने की अपेक्षा संबंधित अनुभूतियों का पूर्ण गठन करके उसमें से स्थित का समान करने के लिए या बाधाओं को दूर करने के लिए नए रास्ते निकाले जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि मतलब जो हमारा स्थिति पैदा हुआ, ठीक है, हमने जो कठिन और सरल चीज़ को सोचा, दोनों को रिलेट किया और हमारे पास जो बाधा उत्पन्न हुई उसका क्या किए, मैंने एक रास्ता निकाला, एक सरल तरीका निकाला, ठीक है। वो क्या हुआ, वो रास्ता हमारा चला गया आपका किस ओर, तार्किक चिंतन की ओर, ठीक है। चौथा है आपका सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। सृजनात्मक कहते हैं ना, बच्चे को सृजनात्मक होना चाहिए। सृजनात्मक का मतलब क्या है, सृजनात्मक का मतलब हो गया कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से खोज के कुछ कार्य कर रहे हैं। तो चिंतन भी, ठीक है, इस चिंतन का मुख्य उद्देश्य किसी नई चीज़ का निर्माण करना, यह वस्तुओं, घटना तथा स्थितियों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए नए संबंध की खोज करता है। मतलब यहाँ जो हम सृजनात्मक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नए वस्तु, नए चीज़ की क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही समस्या पैदा करता है और फिर स्वतंत्र पूर्वक उसका समाधान ढूंढता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम, ठीक है, अपना जो, ठीक है, समस्या है वो खुद ही पैदा कर रहे हैं, ठीक है। हम जो चीज़ बना रहे हैं तो बनाने में हमको, मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक माचिस के डिब्बे का कार बनाया, ठीक है, तो कार बनाने में हमें समस्या आई कि सब चीज़ तो बन गया लेकिन रोटेट कार नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने समस्या खुद पैदा किया और उसका हल भी फिर निकाला कि इसके नीचे क्या करेंगे, ढक्कन छोटे वाले यूज़ करेंगे तो क्या होगा, रोटेशन होगा और माचिस का डिब्बा कार के रूप में क्या होगा, चलेगा। तो मेरा थिंकिंग, मेरा पावर, ठीक है, और मेरी खोज और मेरी चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे माचिस के डिब्बे को लिया, ठीक है, वो मेरा खुद का इनोवेंट है, उसको कार बनाना है, ये मेरी थिंकिंग है, और उसको किस तरह से कार बनाए और समस्या को किस तरह से हल किए, तो वो भी क्या है, मेरा ही है। तो सृजनात्मक चिंतन यही चीज़ हुआ, खुद से आप नई चीज़ को इनोवेट करते हैं, नई तरीके को खोजते हैं, समस्या आती है और समस्या को फिर क्या करते हैं, पुनः हल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सृजनात्मक चिंतन हो गया। तो ये 4 प्रकार के चिंतन थे जिसको कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। तो जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुतों नए टॉपिक के बारे में आगे और भी बताएंगे। धन्यवाद।